नज़र दोष और बीमारियों को दूर करेंगे, इससे आपको बचाएंगे। कौन से हैं चंदन के वो उपाय, आइए जानते हैं। बताइए पंडित जी। तो देखिए, मंगलवार के दिन लाल चंदन, लाल गुलाब का फूल और रोली ये अपने घर ले आइए और इन सब वस्तुओं को लाल कपड़े में बांध करके और थोड़ा थोड़ा तिजोरी में रख लीजिए। इससे महालक्ष्मी की कृपा बनेगी, धन लाभ होगा और आप आर्थिक नुकसान से बच जाएंगे। ये उपाय अगर दिवाली, धनतेरस के आसपास किया जाए तो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। जिस व्यक्ति या बच्चे को नज़र दोष की समस्या है, जैसे अगर किसी की कुंडली में छठे भाव में या 10वें भाव में मंगल बैठा होगा, तो ऐसे व्यक्ति को जब भी रोग होता है तो अभिचार जनित रोग ही होता है। ऐसे व्यक्ति को नज़र भी लगती है, टोना भी लगता है और ऊपरी बाधा भी होती है। जिसके भी कुंडली में छठे भाव में मंगल हो या 10वें भाव में मंगल हो, तो ये बात एकदम मान के चलिए। तब अगर छठे और 10वें भाव में आपके बच्चे की भी कुंडली में मंगल है और आए दिन वो नज़र लगने से छुई मुई के पौधे की तरह एकदम मुरझा जाता है, तो कुछ मत करिए। इसके लिए जल भरा नारियल लीजिए और उसके ऊपर से 7 बार उतार करके और किसी हनुमान मंदिर के सामने ले जा करके उसको तोड़ दीजिए। नंबर 1 उपाय। नंबर 2 उपाय, घर में फिटकिरी का बूरा रखिए और उस बूरे को दाहिने हाथ में लेकर के क्लॉकवाइज बच्चे के ऊपर से 7 बार उतार करके उसे वॉश बेसिन में बहा दीजिए। ये दोनों नज़र उतारने के अचूक तरीके हैं। चंदन की छाल का धुआं देने से नज़र दोष दूर होता है। हर रोज चंदन का तिलक लगाने से मन को शांति मिलती है। चंदन के तिलक से आज्ञा चक्र सक्रिय होकर शुभ फल देता है। आज्ञा चक्र क्या है? हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। गुदा मार्ग के पास जो चक्र है उसका नाम है मूलाधार चक्र, और लिंग मूल के पास जो चक्र है उसका नाम है स्वाधिष्ठान चक्र। नाभि के नीचे जो चक्र है उसका नाम है मणिपूरक, और हृदय पर जो चक्र है उसका नाम है अनाहत, और कंठ पर जो चक्र है इसका नाम है विशुद्धि, और दोनों आंखों के मध्य में भौं पर जो चक्र है इसका नाम है आज्ञा चक्र। और जहां बचपन में धड़कता है ये सर, बचपन में यहाँ हड्डी नहीं होती बच्चे के, धड़ 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 धड़कता रहता है और कुछ समय के बाद ये फिर हड्डियों से फुलफिल हो जाता है। तो यहाँ सहस्रार चक्र है, और ये सहस्रार चक्र जो है सबसे ऊपर का 7वां चक्र है। तो कहने का मतलब ये है कि कुंडली शक्ति ऊपर भी त्रिवलयाकार रहती है, नीचे भी त्रिवलयाकार रहती है। नीचे मूलाधार चक्र में रहती है, ऊपर सहस्रार में रहती है। सनातन धर्म में कुंडलनी को ऊपर से नीचे लाने का विधान है। ऊपर से अगर नीचे आएगी, सहस्रार से अगर आज्ञा चक्र में आएगी तो कोई खतरा नहीं है, वो आज्ञा चक्र से फिर तुरंत आ जाएगी विशुद्धि में। लेकिन अगर नीचे से उसने चलना शुरू किया और मान लीजिए कि वो मूलाधार चक्र से स्वाधिष्ठान में, स्वाधिष्ठान से मणिपूरक में, मणिपूरक से अनाहत में, अनाहत से विशुद्धि में, और वहाँ से आज्ञा चक्र में अगर उसने प्रवेश करना शुरू कर दिया, तो भगवान शिव का नाग कहाँ रहता है आपने देखा है? यहाँ रहता है, ठीक इसी के बगल में रहता है। जीव जब आज्ञा चक्र में पहुँचता है ना, तो सीधे वो मणिधर जो है उसे डस लेता है और जीव का पतन हो जाता है। चाहे आद्य जगत गुरु शंकराचार्य रहे हों, 32 साल की उम्र में मर गए, स्वामी विवेकानंद कम उम्र में ख़त्म हो गए, बड़े बड़े साधक कम उम्र में ख़त्म हुए,
सक्षम गुरु वो होता है जो अपने शिष्य को, साधना करने वाले को विशुद्धि चक्र से उठाकर सीधे सहस्रार में पहुंचा दे, आज्ञा चक्र में जाने की बात ही ना आए, या फिर सहस्रार से आज्ञा चक्र होते हुए मूलाधार चक्र में जाए। तो कहने का मतलब यह है कि जब सातों चक्र जागृत हो जाते हैं तो मनुष्य अपने आप में अद्वितीय प्रतिभा का धनी हो जाता है। चंदन के पेड़ को घर की सीमा में लगाने से परिवार के सदस्यों का रोग समाप्त हो जाता है, लेकिन चंदन के वृक्ष के लिए जलवायु भी होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर जलवायु में चंदन का पेड़ हो सकता है। अगर ऐसा होता तो पूरे भारत में चंदन के पेड़ की खेती होती, तब केवल चंदन की तस्करी इतने लंबे स्तर पर नहीं होती। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जहाँ का क्लाइमेट, जहाँ का मौसम चंदन के लिए शुभकारी है, वहाँ तो चंदन का वृक्ष लगाना ही चाहिए। चंदन का वृक्ष घर की पश्चिम या दक्षिण दिशा में लगाना ज़्यादा शुभ माना जाता है, लेकिन पहले ये पता कर लेना चाहिए कि किस मौसम में और कहाँ के कैसे वातावरण में चंदन का पेड़ फलीभूत हो सकता है, वहीं चंदन का वृक्ष लगाने का प्रयास करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी।